Hi all, welcome back. Today we have to start the halogenation in haloalkanes. So the first topic which you have to put is the halogenation and its mechanism. So last class I have told you there are five types of ESRs. है ना? There are five types of ESRs, electrophilic substitution reaction. So what are they? They are halogenation. They are halogenation. That is the first one. The second one is nitration, then sulfonation, then Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation. हैलोजिनेशन के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी हैलोजेंस की। तो जो हैलोजन हम लेंगे यहाँ पे वो या तो Cl2 ले लेते हैं या Br2 ले लेते हैं। अभी हम NCERT के कोर्स के हिसाब से चलेंगे। हम I2 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमको HI जो बनता है उसको ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दे। लेकिन हैलोजिनेशन में आपका क्लोरीनेशन है, तो हम यहाँ ब्रोमिनेशन भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा हैलोजेंस यूज करेंगे हम यहाँ, क्लोरीन या ब्रोमीन। सबस्ट्रेट आपको कौन सा रहेगा, सबस्ट्रेट यानी जिस पे काम हो रहा है, तो आप ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन, है ना। आप क्या ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, या आप ले सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों से हम इजीली क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट भी कैलकुलेट करना इजी होता है। थर्ड जो इसमें, सो फर्स्ट हैलोजन हमको लगेगा यहाँ पे, फिर हमको लगेगा सबस्ट्रेट, और हमको यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो है हैलोजन कैरियर, हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट which will work as a Lewis acid, जो लुईस एसिड के जैसे काम करेगा, जो क्या करेगा, हेट्रोलाइटिक फिजन करेगा। हेट्रोलाइटिक फिजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेट्रोलाइटिक फिजन किसका करेगा, ऑफ हैलोजन, ऑफ X2। इतने सारे इंग्रेडिएंट लेके अब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, एक हेलो एल्केन लेना है। तो हमने यहाँ ले लिया क्लोरोबेंजीन। हमको एक हेलो एरीन लेना है, तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट हम करते हैं क्लोरीन से, यानी हमने क्या कर दिया बेटा, हैलोजिनेशन कर दिया, हैलोजिनेशन कर दिया। अब ये हैलोजिनेशन, जब आप हैलोजन ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। इसमें हमको जरूरत पड़ेगी एनहाइड्रस, है ना, हैलोजन कंटेनिंग कैटलिस्ट की। ये क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये FeCl3 हो सकता है, ये AlCl3 हो सकता है ना, ये FeBr3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल हमने क्लोरीन यूज किया है, हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ रख लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। मैम मेरे को FeCl3 है रखना है, रख लीजिए। लेकिन ये जो आप लुईस एसिड रख रहे हैं, मेक श्योर जो आपने हैलोजन यूज किया हो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, है ना। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। You can work, if you are doing chlorination, you can take AlCl3 or you can take FeCl3 in anhydrous condition। वो क्या होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो anhydrous होना चाहिए। तब ये जो है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये हैलोजिनेशन का कॉम्बिनेशन है, और ये आपको देगा क्या, क्या देगा बेटा, ये आपको देगा इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। ये जो इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है Cl पॉजिटिव, वो क्या है, क्लोरोनियम पॉजिटिव आयन है, तो EM लगाते हैं, क्लोरोनियम आयन। और फिर ये आपको दो प्रोडक्ट देंगे, एक तो देगा आपको क्लोरीन, यहाँ है ना, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट्स थोड़े नीचे रख लेते हैं। 6 फर्स्ट में और सेकंड में क्लोरीन है, 1,2 हाइफन डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्लोरीन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पैरा में, तो ये हो जाएगा बेटा 1,4
ये 1 2 3 4 5 6 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है आपका 1 4 है और माइनर प्रोडक्ट क्या है 1 2 है। क्यों? क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस माइनर में ज़्यादा है, लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है। तो इसमें क्या रहेगा, ये अनस्टेबल होगा क्योंकि इसमें रिपल्शन क्या होगा, हाई होगा। रिपल्शन ऑफ नेबरिंग एटम्स इज हाई। और जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका वो होगा 1 4 क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है। ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, करेक्ट। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है। तो हैलोजिनेशन के लिए क्या याद रखना है आपको, अगर क्लोरीनेशन कर रहे हो तो आप जो हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट है जो मैंने यहाँ लिखा है वो लुईस एसिड भी है। वो कैसे काम करता है अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो आप FeCl3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो। तो जो क्लोरीन है और जो कैटलिस्ट में क्लोरीन है यानी लुईस एसिड में क्लोरीन है वो कॉमन हो तो बेटर रहता है। अगर यहाँ Br है यहाँ क्लोरीन है तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो एक चीज याद रखनी है कि जो हम कैरियर लेंगे, जो कैटलिस्ट लेंगे जो एज अ लुईस एसिड वर्क करेगा वो हम सिमिलर लें। अगर यहाँ क्लोरीन है तो इसमें भी क्लोरीन रखें तो बेटर होता है। क्लियर है? अब चलते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में बेसिकली जो आप इंग्रेडिएंट्स लेते हो, मैकेनिज्म का काम है कि आपको वो क्या दे दे। मैकेनिज्म में देखना ही क्या है कि हमको इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिल रहा है, करेक्ट। यही तो हमको देखना है कि हमको इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपने लिया क्या था, आपने लिया था क्लोरोबेंजीन, आपने लिया था क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन किया था Cl2 से, क्लोरीनेशन किया था, प्रेजेंस रखा था एनहाइड्रस AlCl3 का, FeBr3 भी रख सकते, FeCl3 भी रख सकते हैं। और इसने आपको दिया था दो प्रोडक्ट्स दिए थे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरोबेंजीन और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरोबेंजीन। अगर मैं बोलूं कि यहाँ एक बाई प्रोडक्ट भी था HCl तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसका आंसर हमें कौन देता है, मैकेनिज्म देता है। मैकेनिज्म से पता चलेगा। और ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे Cl पॉजिटिव बना, क्लोरोनियम आयन बना, उसका भी क्या देगा, मैकेनिज्म ही एक्सप्लेनेशन देगा। मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं। सेम हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म थ्रू आउट 4 चैप्टर्स चलेगा, चाहे वो हेलोएल्केन में कर रहे हो, हेलोएरिन में, या अल्कोहल फिनॉल ईथर में कर रहे हो, या कीटोन अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कर रहे हो, या एमाइंस में कर रहे हो, क्योंकि प्रोड्यूस क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा। तो एक बार पढ़ना है और चारों चैप्टर में सबस्ट्रेट चेंज होते जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तो सेम ही रहेगा। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या होगा कि आपने दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन स्टेप 1 व्हाट यू हैव हियर इज Cl2। तो Cl2 लिख लीजिए स्टेप नंबर 1 में, ये आपका हो गया Cl2, है ना। एंड हु इज हियर, AlCl3। AlCl3 के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। AlCl3 आपको कैसा दिख रहा है, ऑक्टेट डेफिशिएंट, ऑक्टेट डेफिशिएंट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने दिख रहे हैं, 6। तो एल्युमिनियम में एक जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, कुछ ऐसा, ठीक है। एल्युमिनियम कैसा होता है,
एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 13। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना होगा? 10 यहाँ हो गया, 12, 3p1। ग्राउंड स्टेट में ये कुछ ऐसा है ना? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे चेक करें तो ग्राउंड स्टेट में एल्युमिनियम कैसे दिख रहा है? 3s2 and 3p1। क्लियर? कितने क्लोरीन को हाइब्रिडाइज करना है एल्युमिनियम के साथ? 3। सो आई नीड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पर मुझे यहाँ क्या दिख रहे हैं? 2, रादर 1 अनपेयर्ड दिख रहा है आपको 3p में। 3p में कितना दिख रहा है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? ये हुआ 1। अब ये 3Cl के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so it will go to excited state. One electron from the 3s will jump to 3p. Now this will become aluminum 13, but this is excited state, this was ground state, and this is excited state, correct? Now this has become 3s1 and 3p2, करेक्ट? अब मैम अब क्लोरीन दे देगा, क्लोरीन विल गिव हियर? नो, क्लोरीन विल नॉट गिव स्टिल, बिकॉज द एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे, और ये क्या बनाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं? तो ये जो एल्युमिनियम है वो क्या करेगा? 3s और 2p में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हाइब्रिडाइज करेगा टू प्रोड्यूस सेम एनर्जी लेवल। तो ये हो गया इसका सेम एनर्जी लेवल। ये क्या है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी कितनी है? sp2 sp2 sp2। तो बोल दूं 3sp2 तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक s और 2p से बने। नाउ 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आई कैन गिव। अब बेटा ये वाला जो था ये क्या था? p ऑर्बिटल था जो कि एम्प्टी है। इस पे लिखिए अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्लियर है? अब क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने देगा किसको? एल्युमिनियम को। तो अब क्लोरीन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना? क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। So this is how the hybridization of AlCl3 happens. तो अगर हम इसको देखें, 3 hybridized orbital, एक hybridized orbital ऐसा दिखता है, करेक्ट? तो there are 3, तो 3 hybridized orbitals कुछ ऐसे अरेंज होंगे to the maximum repulsion, and this, ये हुआ एल्युमिनियम का hybridized orbitals, और उसमें जो क्लोरीन है वो अपने p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, और एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है। सो दिस इज हाउ इट गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड मेक अ बॉन्ड। समझ में आता है? AlCl3 कैसे बनता है आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बेटा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी आपको दिख रहा होगा, वो कौन सा है? ये वाला। तो हम क्या बना दें? एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दें। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्यों बनाया, कि एल्युमिनियम हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो जब आप AlCl3 बनाते हैं, मैकेनिज्म अब आप ये ले लेंगे अच्छे से फेयर वर्क में। पहले AlCl3 की कहानी सुन लीजिए। ये बना आपका ट्राइगोनल। अच्छा, Al का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? Al का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 3 सिग्मा है। फर्स्ट स्क्रीन चेक कर लें कहीं कुछ कट नहीं रहा है। नहीं, इट्स फाइन। 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा हो गया। 3 सिग्मा मीन्स sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। यहाँ पे देखिए sp2 है, करेक्ट है? अब इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाला। ये मेजर रोल प्ले करेगा एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे।
ये लुईस एसिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जिसको ऑक्टेट डेफिशिएंट बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है मैडम, कौन सा, ये वाला, ये जो अभी समझाया गया है आपको, ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेता है। क्लियर है? तो ये कैसे लेता है अब ये समझेंगे। तो स्टेप 1 में ये क्या करेगा, अब हम इसको शुरू करते हैं। अब हम मैकेनिज्म एक्चुअली शुरू करेंगे। सो इन स्टेप 1 इट विल डू हेट्रोलिटिक फिजन इन क्लोरीन। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था आपका, जिससे Cl2 आपने क्या किया था, हैलोजिनेशन, तो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 हेट्रोलिटिक फिजन करेगा। क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, ये नॉन पोलर था, अब इसमें ये पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। कैसे, वो क्या करेगा, हेट्रोलिटिक फिजन करेगा और Cl नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकालेगा। अब Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या हुआ, निकल गया। अब ये क्या करेगा, ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में, ये जो इसका एम्प्टी ऑर्बिटल था उसमें ये Cl नेगेटिव ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव, है ना, सही है। कैसे, Al, ये पहले से था, Cl इसके पास पहले से था। अब ये जो नेक्स्ट Cl आ रहा है, ये वाला नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगाए और उसने बॉन्ड बना लिया, है ना। अब एल्युमिनियम को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिला जहां पे मैंने डॉट लगा के टिक किया है, तो गेन हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या लिखते हैं, नेगेटिव। क्लास 11th का भी हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो अब ये क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर गया, तो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन गया है Cl पॉजिटिव, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोनियम आयन। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट स्टेप को आपको अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, Cl, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे AlCl3, ये इसमें करेगा हेट्रोलिटिक फिजन, Cl नेगेटिव बाहर आएगा और वो इसको ज्वाइन करेगा और ये बना लेंगे AlCl4 नेगेटिव, और आपका क्लोरोनियम आयन यहाँ से बनके रेडी हो जाएगा। ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, अभी तक आपने क्लोरोबेंजीन को नहीं देखा है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ जो लुईस एसिड है और जो क्लोरीन है वो रिएक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में, इन स्टेप 2 क्लोरोबेंजीन विल कम, क्लोरोबेंजीन यहाँ आएगा, ठीक है, इन द फील्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, Cl पॉजिटिव, तो Cl पॉजिटिव यहाँ रख लीजिए, Cl पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही Cl पॉजिटिव आएगा, Cl पॉजिटिव में से उसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पाई उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है, पाई ने क्या किया, हेल्प किया। अब ये देखो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा बन गया है, ये है Cl, ये पाई बाहर, दिस पाई इज आउट नाउ एंड इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड हियर, और यहाँ, ठीक है पॉजिटिव कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था अब वो कहाँ है, आउटसाइड है, और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये उसी के पास है, तो पॉजिटिव कहाँ लग गया, यहाँ Cl वाले कार्बन में, CCl वाले कार्बन में पॉजिटिव लग गया। अब आप एक चीज मत भूलिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, करेक्ट है, हर जगह क्या होते हैं, हाइड्रोजन, C6H6 बोलते हो बेंजीन में, और C6H5Cl, तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ सेक्रीफाइस करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन में लगाएगा, और ये क्या बन गया बेटा, ये आपका डाइक्लोरो
बेंजीन रेडी हो गया है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और H पॉजिटिव यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये एज अ H पॉजिटिव बाहर होगा, क्यों? क्योंकि इसने ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा दिए हैं, बेंजीन के रिंग में। यहाँ पे फील करिए ये वाला, ये वाला। अब ये जो H पॉजिटिव है, ये AlCl4 क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है ना। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका AlCl4 है, AlCl4 नेगेटिव जो है, और जो ये H पॉजिटिव है, ये वाला जो H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव इससे Cl नेगेटिव वापस लेगा और ये बनाएगा HCl, और ये वापस AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन रीयूज इट इन द फर्दर प्रोसेसेस। तो अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि HCl बनेगा, HCl बनेगा। तो HCl कैसे बना, ये जो H निकला और जो AlCl4 नेगेटिव से जो Cl नेगेटिव निकला, उससे HCl बना। तो अब हम देख सकते हैं कि HCl कैसे बना है। अब हम अगर ऊपर जाएं तो ये इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो HCl होते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट इसमें बनता है वो HCl होता है, और वो हमको सिर्फ मैकेनिज्म से समझ में आता है, वो हमको सिर्फ मैकेनिज्म से समझ में आता है। क्लियर है? So this is all about halogenation. So in halogenation, what you have to do? You have to take a chlorobenzene. नहीं मैडम, I have bromobenzene. ठीक है, आप ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, यहाँ पे आप ब्रोमिनेशन कराइए, ठीक है, और यहाँ पे रखिए क्या, FeBr3। ये भी क्या है, रूइस एसिड है, एनहाइड्रस। तो ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइट देंगे Br पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल देंगे Br पॉजिटिव। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जो बाय प्रोडक्ट है यहाँ क्या मिलेगा, HBr, HBr। हैलोजिनेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको मेजर क्वेश्चन फर्स्ट तो यही आता है कि इसमें मेजर कौन सा है, तो मेजर तो यही है, और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है तो ये मोर स्टेबल है, स्टेबल ज़्यादा है, स्टेबल हाई है। सेकेंड क्वेश्चन जो आ जाता है बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट इसमें हैलोजन एसिड होता है HX। अब वो फर्स्ट केस में क्या था, HCl, और सेकेंड केस में क्या है, HBr। तो आई होप आपको हैलोजिनेशन समझ में आया है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया है, एंड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा क्योंकि यही हम हर चैप्टर में यूज करते जाएंगे। सबस्ट्रेट चेंज फॉर श्योर होता ही जाएगा। क्लियर है? सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन्स।